और अगर वहां से एंशियंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर आ गए तो अननोन बैक्टीरियल रिस्क हो सकता है। साइंटिस्ट को अर्थ के क्रस्ट के अंदर मैसिव अंडरग्राउंड लाइफ फॉर्म मिले हैं और यूरोपा के ओशन के नीचे कॉम्प्लेक्स एलियन लाइफ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हम अर्थ पे रहने वाले लाइफ फॉर्म्स के बारे में जानते हैं कि उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो किस प्रकार से सर्वाइव करते हैं, उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। लेकिन आज हम बात करेंगे अर्थ के सरफेस के नीचे छिपे हुए एक ऐसे इकोसिस्टम की जिसकी रिसेंट रिसर्च ने साइंटिस्ट को हैरान कर दिया। साइंटिस्ट को अर्थ के क्रस्ट के अंदर मैसिव अंडरग्राउंड लाइफ फॉर्म मिले हैं जिनका टोटल बायोमास अर्थ के सरफेस पे मौजूद लाइफ फॉर्म से 2 टाइम्स से भी ज्यादा है। इस हिडन इकोसिस्टम को हम डीप बायोस्फीयर कहते हैं और ये डीप बायोस्फीयर इतना लार्ज है, अगर आप अर्थ के सारे ओशियंस को कंबाइन कर दो तो डीप बायोस्फीयर उनसे भी 2 टाइम्स बड़ा निकलेगा। साइंटिस्ट को मिले बायोसिग्नेचर से हमें ये पता चलता है कि डीप बायोस्फीयर की लाइफ सरफेस लाइफ से 500 मिलियन टू 1 बिलियन ईयर्स पुरानी हो सकती है। मतलब सबसे पहले लाइफ अर्थ के सरफेस पे नहीं बल्कि डीप बायोस्फीयर में ओरिजिनेट हुई थी। अब सवाल आता है ये कैसे पॉसिबल है? बिना सनलाइट और बहुत कम ऑक्सीजन होने के बावजूद लाइफ सबसे पहले डीप बायोस्फीयर में कैसे ओरिजिनेट हो पाई? इसका जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा आज से 4 बिलियन ईयर्स पहले। उस वक्त अर्थ का सरफेस एक हेल्स्केप जैसा था, बहुत ज्यादा हीट, लगातार एस्ट्रॉइड बॉम्बार्डमेंट, ओजोन लेयर नहीं थी जिसकी वजह से एक्सट्रीम यूवी रेडिएशन, ओशियन कंटिन्यूअसली बॉइल हो रहे थे, सरफेस कंप्लीटली अनइनहेबिटेबल था। लेकिन अर्थ के नीचे डीप बायोस्फीयर में एनवायरनमेंट एकदम ऑपोजिट था। टेम्परेचर कंट्रोल्ड, वाटर अवेलेबल था, रॉक से कंटिन्यूअसली केमिकल एनर्जी मिल रही थी एंड रेडिएशन शिल्डेड एंड लाइफ के लिए परफेक्ट कंडीशन थी। और इसी वजह से सबसे पहले एनारोबिक लाइफ फॉर्म इवॉल्व होगी जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। 500 मिलियन ईयर्स बाद जब सरफेस ठंडा हुआ तब डीप बायोस्फीयर की लाइफ ओशियन में पहुंची एंड फिर सनलाइट, यूवी रेडिएशन एंड ओशियन की वजह से फोटोसिंथेसिस डेवलप हुआ एंड फिर साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को और तेज बढ़ा दिया एंड फिर भारी मात्रा में ऑक्सीजन बनने लगी, ओजोन लेयर बनी जिसकी वजह से यूवी रेडिएशन आना बंद हो गई एंड फिर ऑक्सीजन और सनलाइट की वजह से कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म इवॉल्व होने लगे। लेकिन डीप बायोस्फीयर में लाइफ एनारोबिक ही रही एंड उनका इवोल्यूशन एक्सट्रीमली स्लो हो गया। यहाँ तक कि इन ऑर्गेनिज्म ने लास्ट टाइम तब डिवाइड किया था जब अर्थ पे एंशियंट इजिप्ट का दौर चल रहा था। मतलब ये क्रिएचर्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक जीवित रह सकते हैं। ये ऑर्गेनिज्म वाटर के साथ जाने वाले ऑर्गेनिक लेफ्ट ओवर को कंज्यूम करते हैं एंड कुछ एक्सट्रीम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रॉक्स को भी कंज्यूम करते हैं एंड इनकी एनर्जी का सोर्स सनलाइट नहीं बल्कि रॉक केमिस्ट्री होती है। अब तक हम अर्थ के 5 किलोमीटर डेप्थ तक डीप बायोस्फीयर लाइफ को ढूंढ पाए हैं, लेकिन केमिकल सिग्नेचर से हमें ये पता चलता है कि लाइफ इससे भी डेप्थ में हो सकती है। अब चलते हैं अंटार्कटिका के डीप आइसोलेशन में जो 15 मिलियन ईयर्स पुराना है। अंटार्कटिका के 4 किलोमीटर नीचे आइस मेल्ट हो गई होती है अर्थ के कोर की हीट की वजह से एंड उसकी वजह से एक मैसिव सब ग्लेशियल लेक बन जाती है। साइंटिस्ट को वहां अननोन आइसोलेटेड लाइफ फॉर्म के बायोसिग्नेचर मिले। 2012 में एक रशियन रिसर्च टीम ने स्पेशल ड्रिल से इस लेक तक पहुंचने की कोशिश की। ड्रिल जैसे ही लेक के पानी तक पहुंचने ही वाला था, साइंटिस्ट ने ड्रिलिंग को रोक दिया कंटेमिनेशन की रिस्क की वजह से एंड सैंपल को ऊपर लाया गया। तब हमें अनयूजुअल बैक्टीरियल डीएनए मिला। साइंटिस्ट वहां फिर जाना चाहते हैं लेकिन ये एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल है। अगर सरफेस के बैक्टीरिया अंदर चले गए तो डीप इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है और अगर वहां से एंशियंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर आ गए तो अननोन बैक्टीरियल रिस्क हो सकता है। एंड अंटार्कटिका में ऐसे 400 प्लस सब ग्लेशियल लेक एग्जिस्ट करते हैं एंड हो सकता है उनमें किसी में कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म भी एग्जिस्ट करते हो। एंड इस रिसर्च से हमें ये पता चलता है अगर यूनिवर्स में कहीं एलियन लाइफ हम ढूंढ रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो उस प्लेनेट के सरफेस पे ही एग्जिस्ट करती हो सकता है एलियन लाइफ उस प्लेनेट के सरफेस के अंडरग्राउंड में भी एग्जिस्ट करती हो। एंड इसी पॉसिबिलिटीज को देखते हुए नासा ने यूरोपा क्लिपर को लॉन्च किया। ये जुपिटर के मून यूरोपा पे आइस शेल के नीचे मौजूद मैसिव ओशियन में लाइफ को ढूंढेगा एंड अप्रैल 2030 को ये मिशन यूरोपा पे पहुंचेगा एंड हो सकता है कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म को हम यूरोपा के उस ओशियन में ढूंढ ले। एलियन लाइफ का मतलब सिर्फ इंटेलिजेंट क्रिएचर्स नहीं होता। अगर हमें किसी और प्लेनेट पे एक सिंपल बैक्टीरिया भी मिल जाए तो भी वो एलियन लाइफ ही होगी और यूरोपा के ओशियन के नीचे कॉम्प्लेक्स एलियन लाइफ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फ्रेंड्स, आपका इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार है? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। तब तक के लिए इमेजिन करते रहिए पूरे यूनिवर्स को।